चलिए हम अब आपको ले चलते हैं दक्षिण भारत की ओर। कितना खूबसूरत है हमारे भारत का दक्षिण, और वहां पर अच्छे अच्छे कलाकार बिल्कुल पूरे देश का नाम रोशन किए हैं पूरी दुनिया में। तो ऐसे कलाकार हमारे बीच में उपस्थित हैं हिंदी भाषा को लेकर। धारवाड़ कर्नाटका से हमारे बीच उपस्थित हैं डॉक्टर राजकुमार एस नाइक। वाह! जो कि अभी उच्च शिक्षा एवं शोध संस्थान दक्षिण भारत में सह प्राध्यापक में कार्यरत हैं। तो मैं ऐसे प्राध्यापक का इस कवि सम्मेलन में, ऐसे कवि का इस कवि सम्मेलन में हार्दिक स्वागत करता हूं, जिन्होंने हिंदी भाषा में हमारे इस अखिल भारतीय कवि सम्मेलन में आकर गौरव बढ़ाया है। आइए हम सुनते हैं आदरणीय राजकुमार जी की कविता। देखिए, इस कार्यक्रम की सबसे बड़ी एक महत्वपूर्ण बात यह है कि सबके नाम बहुत खूबसूरत है। ये राजकुमार आए हैं भाई, दक्षिण के राजकुमार आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। तो आप अपने घर में सभी परिवार के सदस्यों को कहिए कि जोरदार तालियां बजाएं और हमारे राजकुमार जी का स्वागत करें। और चलिए हम स्वागत करते हैं उनका पुष्पगुच्छ से। अखिल भारतीय कवि सम्मेलन आयोजन 17 अगस्त 2020 के कविगणों को नमस्कार एवं स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। कविता बने सरिता, कविता देश के लिए सरिता कार्यक्रम में मेरा कविता शत शत नमन क्रांतिवीर संगुल्ली रायण्णा को प्रस्तुत कर रहा हूं। मेरा नाम है डॉक्टर राजकुमार एस नाइक, सह प्राध्यापक पीजी विभाग दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा धारवाड़ कर्नाटक से। कविता का शीर्षक है शत शत नमन क्रांतिवीर संगुल्ली रायण्णा को। शत शत नमन क्रांतिवीर को, कित्तूर राज्य के सरदार को, राष्ट्र के लिए फांसी झूले वीर को, अंग्रेजों का दुश्मन युग पुरुष को। शत शत नमन क्रांतिवीर को, रानी चन्नम्मा का वीर अधिकारी को, माता केंचम्मा पिता भरमन्ना के वीर पुत्र को। शत शत नमन क्रांतिवीर को, प्राण से प्यारी आजादी के लिए लड़ने वाले को, राष्ट्रभक्त क्रांतिवीर को, 7 फुट के क्रांतिकारी को, शूरवीर को। शत शत नमन क्रांतिवीर को, अंग्रेजों के जुल्मों को मिटाने वालों को, मातृभूमि की रक्षा करने वालों को, मातृभूमि की रक्षा करने के लिए फांसी झूले क्रांतिवीर को, देश के लिए अपने प्राण दिया महात्मा को, युग पुरुष को। शत शत नमन क्रांतिवीर संगुल्ली रायण्णा को। नमस्कार। वाह भाई राजकुमार जी, आपने कित्तूर राज्य के जो वीर सरदार के बारे में जो परिचय दिया, ये तो बहुत लोगों को मालूम ही नहीं था। और मुझे बड़ा गर्व हो रहा है कि हमारे अनमोल मणि चैनल के द्वारा ऐसे वीर क्रांतिवीर का परिचय हम सब दर्शकों को और पूरे भारत देश के लोगों को मिल रहा है और विदेशियों को भी मिल रहा है। धन्य हैं वो सरदार, उनके लिए मैं हृदय से वंदना करता हूं, उनका नमन करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। अब हम अगली कड़ी में आमंत्रित करते हैं अगले साहित्यकार को, आदरणीय वर्षा सोनी जी। जी हाँ, सबकी एक ना एक विशेषता होती है। तो आपकी वर्षा जी की एक विशेषता है कि आपकी बाल गीत में बहुत ही विशेष पकड़ है। वर्षा अर्थात ये कविता की बरसात करने वाली है। वाह! बाल गीतों की रचनाएं बहुत की हैं और आप दमोह मध्य प्रदेश से हमारे अनमोल मणि यूट्यूब चैनल के, जी हाँ, अखिल भारतीय कवि सम्मेलन कविता बने सरिता में आपका हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। और मैं पुष्पगुच्छ से आपका स्वागत करता हूँ।
वर्षा सोनी जी, वाह, मध्य प्रदेश से। तो मध्य प्रदेश भी आपके बीच आ गया, बहुत खूबसूरत मध्य प्रदेश। बुंदेलखंड भी जुड़ा हुआ है। और मैं आपको बता दूं भाई, मेरा जन्म भी जबलपुर मध्य प्रदेश में ही हुआ है। मैं बुंदेलखंडी में। आओ भैया, हमारी कविता तो सुन लो जरा। हम भी बुंदेलखंडी बहुत प्यार से बोलते रहे हैं। तो चलिए, अभी तो कवियों का पूरा जो है सहयोग हमें मिल रहा है। हम भी आपको कभी बुंदेलखंडी में बहुत अच्छा गीत भी सुना देंगे। हमने तो बहुत सारे देवी के गीत गाए हैं, करें भगतो आरती माई दोई बिरिया, ऐसे बहुत सारे गीत हैं। छुम छुम छननना बाजे मैया पाँव पे जनिया। तो ये जो हमारी कवियत्री पधारी हैं, तो मुझे अपने उस बुंदेलखंड की याद आ गई है इनको देखकर। तो चलिए सुनते हैं आदरणीय वर्षा सोनी जी। नमस्कार दोस्तों, मैं वर्षा सोनी दमोह मध्य प्रदेश से आप सबके सामने अपनी एक स्वरचित कविता लेकर आई हूँ, जिसका शीर्षक है नए भारत की नींव। नए भारत की नींव शुरू करने से पहले 2 लाइन कहना चाहूँगी। अपने सैनिकों के लिए, अपने शहीदों के लिए श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए सुनिएगा। अपने देश के वीरों को सत सत नमन हम करते हैं। अपने देश के वीरों को सत सत नमन हम करते हैं। शहीद हुए शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। मातृभूमि की आन है वीर, तिरंगे की शान है वीर। मातृभूमि की आन है वीर, तिरंगे की शान है वीर। ऐसे अपने वीरों को सत सत नमन हम करते हैं, सत सत नमन हम करते हैं। मेरी ओर से सभी देशवासियों को नमस्कार। कविता पर आना चाहूंगी, सुनिएगा। हम भारत के बच्चे, हम भारत के बच्चे, नए भारत की नींव रखेंगे, नए भारत की नींव रखेंगे। हम भारत के बच्चे शहीद हुए मातृभूमि के, शहीद हुए मातृभूमि के, उन वीरों को याद रखेंगे, उन वीरों को याद रखेंगे। हम भारत के बच्चे। अब होगी हर लड़की निर्भय, अब होगी हर लड़की निर्भय। अब न निर्भया कांड होंगे, अब न निर्भया कांड होंगे। हम भारत के बच्चे, हम भारत के बच्चे, नए भारत की नींव रखेंगे। अब ना होगा हिंदू मुस्लिम, अब ना होगा हिंदू मुस्लिम। इंसानियत का काम करेंगे, इंसानियत का काम करेंगे। हम भारत के बच्चे नए भारत की नींव रखेंगे, नए भारत की नींव रखेंगे। अब ना होगा भेद बेटा बेटी में, अब ना होगा भेद बेटा बेटी में। सबका समान सम्मान करेंगे, सबका समान सम्मान करेंगे। हम भारत के बच्चे। अब ना हो लहू लुहान भारत, अब ना हो लहू लुहान भारत। अब न तिरंगा झुकने देंगे, अब न तिरंगा झुकने देंगे। हम भारत के बच्चे नए भारत की नींव रखेंगे, नए भारत की नींव रखेंगे। जय हिंद। वर्षा सोनी जी ने
अपनी कविता में जो नए भारत की नींव रखी है, वास्तव में नए भारत का सृजन तो निराकार पारलौकिक पिता त्रिमूर्ति परमात्मा शिव नए भारत का सृजन करने इस धरती पर विगत 85 वर्षों से आए हुए हैं और एक बहुत सुंदर स्वर्णिम भारत का निर्माण कर रहे हैं। और हम सब कलाकारों को अपने साहित्य के माध्यम से, अपनी रचना के माध्यम से और स्वयं के परिवर्तन के द्वारा उस निर्माण में सहयोगी बनना है। आपका सहयोग बस हमें इतना चाहिए कि बस आपका परिवार एक मंदिर के समान बन जाए और आप उसमें रहने वाले देवी देवता के समान बन जाएं। अगली कड़ी में अनमोल मणि YouTube चैनल में उत्तराखंड से एक कविता आई है। जी हाँ, उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल क्षेत्र से नीलम डिमरी जी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं और उनका सम्मान मैं इसलिए करना चाहूँगा क्योंकि नारी शक्ति को उन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया है, जिनका शीर्षक है नारी के हैं रूप अनेक। जी हाँ, ये 3 महीने का लॉकडाउन चला गया, लेकिन आप अगर गौर से देखेंगे तो नारी शक्ति जो है वो हर तरीके से कार्यरत थी। चाहे वो नर्स के रूप में देख लें, चाहे वो घर में आपकी माता के रूप में देख लें, भोजन का कार्य करने के रूप में देख लें, सफाई के कार्य में रूप में देख लें, तो उन्हीं को एक सारगर्भित तौर तरीके से उन्होंने इस कविता में प्रस्तुत किया है। तो आइए हम सुनते हैं इनकी एक रचनात्मक कविता। वाह, जिनका नाम ही नीलम है और मुझे तो ये साधारण कार्यक्रम नहीं लग रहा है भाई। ये तो वो स्वयं सर्वशक्तिमान निराकार बिंदु रूप जो परमात्मा है ना, वो जा जाकर पूरे देश भर में रत्नों को निकाल निकाल कर इस कार्यक्रम में उपस्थित किए हैं भाई। इनका नाम ही नीलम है और देखिए कितने अंदर इंटीरियर गांव से ये अपनी प्रस्तुति भेजी है। कहाँ, कौन सा गांव का नाम बताया भाई आपने? टिहरी गढ़वाल। टिहरी गढ़वाल उत्तराखंड से इस कार्यक्रम की प्रस्तुति के लिए शामिल हुई है वो। देवभूमि का आगमन हमारे चैनल में हो ही चुका। वाह, तो हम उनका तहे दिल से स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आइए नीलम जी। नमस्कार सभी को। सर्वप्रथम माँ शारदे को वंदन करते हुए मैं जिला चमोली उत्तराखंड से नीलम डिमरी आप सभी के समक्ष अपनी रचना पेश करने जा रही हूँ। मेरी रचना का शीर्षक है नारी के रूप। नारी के हैं रूप अनेक, नारी के हैं रूप अनेक, पहले तो उसका दिल है नेक। नारी के हैं रूप अनेक, पहले तो उसका दिल है नेक। बेटी बनकर आंगन में चहके, बहना बनकर जग में महके। बेटी बनकर आंगन में चहके, बहना बनकर जग में महके। एक कविता बनकर वो, एक कविता बनकर वो तुम्हें तो लोरी सुनाए। एक कविता बनकर वो तुम्हें तो लोरी सुनाए। पुरुष की संग दिल साथी सुख दुख में कहलाए। पुरुष की संग दिल साथी सुख दुख में कहलाए। नारी चार दीवारी पे, नारी चार दीवारी की मोहताज नहीं। अब चांद सितारों की है वो सरताज। अब चांद सितारों की है वो सरताज। नारी को अब कम न आंकना, नारी को अब कम न आंकना, यही तो तुम्हारा कल और आज। नारी को अब कम न आंकना, यही तुम्हारा कल और आज। अब चांद सितारों की वह वो सरताज। अब चांद सितारों की है वो सरताज। पिंजड़े में अब बंद न करना उसे, पिंजड़े में अब बंद न करना उसे, आकाश की ऊंचाई को छूने दो।
पिंजड़े में अब बंद न करना, उससे आकाश की ऊंचाई को छूने दो। नारी स्वाभिमान को ठेस न पहुंचाना, नारी स्वाभिमान को ठेस न पहुंचाना, उसके पंखों को उड़ने दो। नारी स्वाभिमान को ठेस न पहुंचाना, उसके पंखों को उड़ने दो। अब नारी हिचकिचाती नहीं, अब नारी हिचकिचाती नहीं, ठहाके लगा कर हंसती है। अब नारी हिचकिचाती नहीं, ठहाके लगा कर हंसती है। महफिल तो उसको भी भाए, घर परिवार पे संवरती है। महफिल तो उसको भी भाए, घर परिवार पे संवरती है। नारी तो एक दर्पण है, नारी तो एक दर्पण है, कटुता का तो वास नहीं। नारी तो एक दर्पण है, कटुता का तो वास नहीं। इसमें अपना प्रतिबिंब देखकर क्या इसकी लज्जा का संसार नहीं। इसमें अपना प्रतिबिंब देखकर इसकी लज्जा का संसार नहीं। जन्म जन्म से एकांत में, जन्म जन्म से एकांत में, बाहर उसको मौन न रखना। जन्म जन्म से एकांत में, बाहर न उसको मौन रखना। चेतना अब दिमाग में जलाओ, चेतना अब दिमाग में जलाओ, सम्मान उसका कम न करना। चेतना अब दिमाग में जलाओ, सम्मान उसका कम न करना। स्नेह ममता की सागर है, स्नेह ममता की सागर है, प्रेम करुणा की गागर है। स्नेह ममता की सागर है वह, प्रेम करुणा की गागर है वह। इस सृष्टि की जननी है वह, हर युग की कथा करनी है वह। इस सृष्टि की जननी है वह, हर युग की कथा करनी है वह। धन्यवाद। हमने नीलम जी की ये कविता सुनी। अब हम आपको ये बता दें कि इन्हें विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में लेखन व काव्य पाठ किया है। इन्हें वैदेही काव्य कुंज उत्तर प्रदेश द्वारा साहित्य गरिमा सम्मान प्राप्त हुआ है। वाह। अखिल भारतीय कवि सम्मेलन इटावा द्वारा साहित्य गौरव सम्मान प्राप्त हुआ है। हृदय से बधाई हो नीलम जी। तथा अखिल भारतीय कवि सम्मेलन इटावा द्वारा तुलसी मीर सम्मान भी प्राप्त हुआ है। वाह। आइए अगली प्रस्तुति में हम सुनते हैं बिहार पटना से अन्नपूर्णा श्रीवास्तव जी से। नमस्कार। शब्द की वीणा पे मुखरित प्रेम का संगीत हूँ मैं। शब्द की वीणा पे मुखरित प्रेम का संगीत हूँ मैं। खुद ही खुद की हो सकी ना, खुद ही खुद की हो सकी ना, विश्व का मनमीत हूँ मैं। बुझती हुई लौ मुझे न समझो, बुझती हुई लौ मुझे न समझो, कई दीप जलाकर जाऊंगी अनगिन आँखों के सपनों में, हर पल मैं मुस्काऊंगी। परिचय अपना क्या तुझे बताऊं, खुद ही खुद से अपरिचित हूँ। परिचय अपना क्या तुझे बताऊं, खुद ही खुद से अपरिचित हूँ। प्रेम दया ममता करुणा में सहनशीलता सीमोचित हूँ। मैं नारी इस तपोभूमि की खुद ही खुद से हारी हूँ। मैं नारी इस तपोभूमि की खुद ही खुद से हारी हूँ। प्रेम दया ममता करुणा में गोपा राधा रत्ना उर्मिला कई रूप में सर्वस्व वाली। प्रेम सया पर मैं चूहों की आहट से डर जाती हूँ। प्रेम सया पर मैं चूहों की आहट से डर जाती हूँ, पर जब आती बात आन पे काली भी बन जाती हूँ। मेरी कविता, मैं डॉक्टर अन्नपूर्णा श्रीवास्तव, पटना बिहार से। मेरी कविता पढ़त है, पेश है, सुनिए। मैं शब्द हूँ, मैं गीत हूँ, मैं शब्द हूँ, मैं गीत हूँ, मैं भाव हूँ संवेदना। आहत हृदय की दर्द हूँ मैं,
या सृजन की चेतना। मैं शब्द हूँ, मैं गीत हूँ, मैं भाव हूँ, संवेदना, आहत हृदय की दर्द हूँ मैं, या सृजन की चेतना। या प्रबल उद्गार हूँ मैं, या कि शाश्वत प्यार हूँ। सार हूँ संसार की मैं, सार हूँ संसार की मैं, हर उपेक्षित नार हूँ। रक्त रंजित पंख से मैं उड़ चली आकाश में, रक्त रंजित पंख से मैं उड़ चली आकाश में। जुगनुओं में चमकू भी तो बंधी नीर के एहसास में। जिसने खरी की वर्जनाएं, जिसने खरी की वर्जनाएं वर्जित उसे क्यों न किया, जिसने खरी की वर्जनाएं वर्जित उसे क्यों न किया। इस प्रश्न का उत्तर मिलाना, इस प्रश्न का उत्तर मिलाना ना जाने कितने युग जिया। जग को कर संपूर्ण मैं तो खुद अधूरी ही रही, जग को कर संपूर्ण मैं तो खुद अधूरी ही रही। अंतर सखी मैं हर किसी की, अंतर सखी मैं हर किसी की, पर ये दूरी ही रही। खुद को पाने खुद को खोया, खुद को पाने खुद को खोया, पर ना कभी वह तो मिला। खुद को पाने खुद को खोया, पर ना कभी वह तो मिला। की शिकायत सबकी पूरी, की शिकायत सबकी पूरी, खुद का किया न कुछ दिया। हर रूप में जीवंत हूँ मैं, ना जाने कितने सुख दिए। हर रूप में जीवंत हूँ मैं, ना जाने कितने सुख दिए। बस रूप में औरत का मुझको जग ने चिन्हित कर दिया। तुम ही कह दो क्या हूँ मैं, तुम ही कह दो क्या हूँ मैं। खुद दिल के दर्पण में निरख, मेरी कद की तुझे कद्र क्या है, कर लूँ थोड़ी सी परख। मेरी कद की तुझे कद्र क्या है, कर लूँ थोड़ी सी परख, कर लूँ थोड़ी सी परख, कर लूँ थोड़ी सी परख। धन्यवाद। आइए कार्यक्रम की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करना चाहूँगा रश्मि लता मिश्रा जी, जो कि बिलासपुर छत्तीसगढ़ से है, जिन्होंने कविता तो नहीं कहेंगे लेकिन भजन के रूप में उस कृष्ण जी की महिमा की है, जो कि मुरली बजाते हैं और मुरली मनोहर कृष्ण जी की याद में उन्होंने ये मार्मिक ढंग से प्रस्तुति दी है। आइए हम सुनते हैं इनकी अनोखी प्रस्तुति। रश्मि लता नाम ही देखिए कितना खूबसूरत है। और हम देख रहे हैं कि जितने भी कलाकार, कविकार, साहित्यकार हमारे इस मंच पर उपस्थित हुए हैं, सबके नाम बहुत अनोखे और अर्थयुक्त हैं। तो जिनके नाम में ही अर्थ है तो उनकी प्रस्तुति कितना अर्थयुक्त होगी। और मेरे मीठे भाइयों, हम जो भी रचना करें या जो भी रचना हम पढ़ें, उसके अर्थ को समझना अनिवार्य है, क्योंकि अर्थ के 3 अर्थ होते हैं। एक अर्थ का मतलब है भावार्थ, दूसरा अर्थ का मतलब धन जिसके पीछे सब भाग रहे हैं, और तीसरा है अर्थ यानी पृथ्वी। तो जब तक हम किसी भी बात के गहरे अर्थ को नहीं समझ सकेंगे, तब तक हम न तो एक दूसरे के भावार्थ मतलब एक दूसरे के भाव को समझ पाएंगे, न तो हम इस अर्थ यानी पृथ्वी को संभाल पाएंगे, और न ये अर्थ मतलब धन को बचा पाएंगे। तो जितनी भी कविताएं आपने इस कार्यक्रम में सुनी हैं, मैं एक नया आयाम प्रस्तुत करना चाहूँगा कि आप लोग उन कविताओं का मनन चिंतन करें, और उसमें यदि कोई कमजोरी महसूस हो रही है तो आप कमेंट करें, और यदि कुछ चिंतन आपका उन कविताओं के बीच से उभर कर आ रहा है तो आप भी अपनी वीडियो बनाएं और हमारे चैनल पर भेजें, क्योंकि ये अनमोल मणि चैनल इसी उद्देश्य से बनाया गया है कि हमारे देश के जितने भी साहित्यकार, कलाकार, कविकार और जो भी चिंतन करने वाले ऋषि, मुनि, साधु, संत जितने भी तपस्वी हैं, सब इस मंच पर आकर भारत देश को स्वर्णिम बनाने में सहयोगी बने। तो चलिए सुनते हैं रश्मि लता जी को। आइए आदरणीय रश्मि लता जी, हम आपका पुष्पगुच्छ से स्वागत करते हैं।
गणेश और सरस्वती का वंदन करते हुए मैं रश्मिलता मिश्रा बिलासपुर छत्तीसगढ़ से प्रस्तुत कर रही हूँ एक भजन गजल रूप में। जी श्याम हमको न ठुकराइएगा, पुकारा है दिल से चले आइएगा। अजी श्याम हमको न ठुकराइएगा, पुकारा है दिल से चले आइएगा। अजी श्याम हमको लताओं में छुप कर बताओ तो जाने, कुंज गली में ना आओ तो माने। लताओं में छुप कर बताओ तो जाने, कुंज गली में ना आओ तो माने। कदम डाला झूला झूला जाइएगा, चले आइएगा, चले आइएगा। अजी श्याम हमको मथुरा हमारा तो आना है मुश्किल, मगर तुझको दिल से भुलाना भी मुश्किल। मथुरा हमारा तो आना है मुश्किल, मगर तुझको दिल से भुलाना भी मुश्किल। न भक्तों को अपने तड़पाइएगा, चले आइएगा, चले आइएगा। अजी शाम हमको तेरी बिन यशोदा का हाल बुरा है, नंद का मुखड़ा भी सूखा पड़ा है। तेरे बिन यशोदा का हाल बुरा है, नंद का मुखड़ा भी सूखा पड़ा है। राधा पे कुछ तरस खाइएगा, चले आइएगा, चले आइएगा। अजी शाम हमको न ठुकराइएगा, पुकारा है दिल से चले आइएगा। अजी श्याम हमको। बहुत खूब इन्होंने कृष्ण जी के भजन को प्रस्तुत किया। आइए अब हम सबकी पालनहार ममतामयी माता, मदर, मॉम और विभिन्न नाम लिया जाता है। माँ के ऊपर कविता लिखने वाली परम वंदनीय वंदना जी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, जो कि चचाई जिला अनूपपुर से आपके सामने प्रस्तुत हो रही हैं ममतामयी माँ के लिए कविता के साथ। वंदना खरे जी का मैं हृदय से स्वागत करता हूं अपने अनमोल मणि चैनल में। नमस्कार, मैं हूं वंदना खरे, चचाई जिला अनूपपुर मध्य प्रदेश से, और आपको अपनी लिखी हुई एक रचना सुना रही हूं। सुनिएगा। माँ शीर्षक है माँ। कितना मीठा सा एहसास है
कितना मीठा सा एहसास है इस उच्चारण में, इस उच्चारण में। क्या कुछ नहीं सहती है माँ, क्या कुछ नहीं सहती है माँ, इतना दर्द इतनी पीड़ा, इतना दर्द इतनी पीड़ा, सब एक पल में भूल जाती है, सब एक पल में भूल जाती है। कितना सुखद एहसास है, कितना सुखद एहसास है, कितना मीठा सा एहसास है, कितना मीठा सा एहसास है। माँ 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 इस उच्चारण में जब जन्म के बाद उन नन्ही सी उंगलियों का अपने शरीर पर स्पर्श पाती है, जब उन नन्ही सी उंगलियों का अपने शरीर पर स्पर्श पाती है तो सब भूल जाती है एक ही पल में। कितना सुखद, कितना मीठा सा एहसास है। महसूस करो तो वो पल, वो क्षण महसूस होते हैं आज भी। महसूस करो तो वो पल, वो क्षण महसूस होते हैं आज भी, जैसे आज की ही बात है, जैसे आज की ही बात है। वर्णन नहीं किया जा सकता उन पलों का, वर्णन नहीं किया जा सकता है उन पलों का। उन पलों को जिया जा सकता है, उन पलों को जिया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। माँ 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 कितना मीठा सा एहसास है, कितना सुखद पल है, कितना मीठा सा एहसास है इस उच्चारण में, कितना सुखद सा एहसास है इस उच्चारण में। माँ माँ माँ। नमस्कार, धन्यवाद। अब इतने बड़े राज्य उत्तर प्रदेश से, लखनऊ से उपस्थित हैं कवि संतोष कुमार जी। हिंदवी, इन्होंने अपना उपनाम हिंदवी रखा है। आपने आज की कविता में हमारे परम श्रद्धेय, परम आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के पुण्यतिथि के ऊपर इन्होंने एक कविता लिखी है, तो आइए हम उनकी लेखनी का सम्मान करते हुए इनकी कविता का आनंद लेते हैं। परम श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं, जिन्होंने राष्ट्र को बहुत आगे ले जाने की पूरी अपने जीवन में मेहनत की है। बहुत हमें खुशी हो रही है कि उनकी पुण्यतिथि में जो कविता जो हिंदवी जी प्रस्तुत कर रहे हैं, हम हिंदवी जी का तहे दिल से स्वागत कर रहे हैं, पुष्पगुच्छ से अभिनंदन करते हैं। नमस्कार मित्रों, कविता बने सविता के इस मंच पर मैं अपनी स्वरचित कविता प्रेषित कर रहा हूं। मैं कवि संतोष हिंदवी, लखनऊ उत्तर प्रदेश से। आज हमारे भारत के पूर्व यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्य स्मृति का दिन है, पुण्यतिथि है। इस उपलक्ष्य में मैं अपनी एक स्वरचित कविता पटल पर प्रस्तुत कर रहा हूँ। शब्द ज्योत्सना प्रभा विमल ले, आलोकित जग पल पल होगा। उनकी स्मृति उनका चिंतन अटल रहेगा, अटल रहेगा। चिंता का शाश्वत अनुचिंतन, राजनीति के रसमय नीरस, सदा सरस बन कमल खिलेगा। उनकी स्मृति उनका चिंतन अटल रहेगा, अटल रहेगा। शब्द ज्योत्सना प्रभा विमल ले, आलोकित जग पल पल होगा। उनकी स्मृति उनका चिंतन अटल रहेगा, अटल रहेगा। निर्मित जो प्रतिमान किया है, सेवा का आदर्श दिया है। कुंठित जग का कठिन पटल जो, निश्चय ही वह तरल बनेगा। उनकी स्मृति उनका चिंतन अटल रहेगा, अटल रहेगा। तन उनका हो गया चिरंतन, ममतामय था उनका जो मन। मिल विराट में चिन्मय होगा, उनकी स्मृति उनका चिंतन
अटल रहेगा, अटल रहेगा। राष्ट्र साधना के हित चिंतन, मन था दर्पण तन था अर्पण, संविधान हित पूरा जीवन किया समर्पित अपना तन मन। भारत में गुणगान रहेगा, उनकी स्मृति उनका चिंतन अटल रहेगा, अटल रहेगा। श्रद्धा शुचि श्रद्धा के थे संवाहक, मानवता के सच्चे मानक, राजनीति के थे अधिनायक, संस्कृति के थे वह उन्नायक। उनका यश प्रतिपल फैलेगा, उनकी स्मृति उनका चिंतन अटल रहेगा, अटल रहेगा। ऋणी सदा उनका जनगण मन, ऋणी सदा उनका जनगण मन। अनुप्राणित भारत अंतर्मन, सुस्थापित सद्भाव जगत में, नीति सदा की यही अनुसरण, उनका उन्नत भाल रहेगा, उनकी स्मृति उनका चिंतन अटल रहेगा, अटल रहेगा। उनकी स्मृति उनका चिंतन अटल रहेगा, अटल रहेगा। धन्यवाद। कार्यक्रम की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं प्रस्तुत करना चाहूंगा राज्य नहीं, देश नहीं। अब मैं प्रस्तुत करना चाहूंगा ओमान के मस्कट शहर से। जी हाँ, अब आप कह रहे होंगे देश प्रदेश तो कह लिए, अब हम कर रहे हैं एक अंतर्राष्ट्रीय कलाकार को आमंत्रित। आपके सामने प्रस्तुत हैं विक्रम सिंह यदुवंशी जी, जो कि इंडियन स्कूल मस्कट में प्राचार्य हैं। हर भारतीय एक कलाकार होता है और वह भारत से दूर रहते हुए भी उन्होंने एक बहुत ही अच्छी किताब प्रकाशित की है जिनका शीर्षक है प्रेरणा। तो आइए उस किताब की कुछ पंक्तियां हम उनके मुख से सुनते हैं। तो मैं आमंत्रित करना चाहूँगा मस्कट से विक्रम सिंह यदुवंशी जी। मित्रों नमस्कार, मेरा नाम विक्रम सिंह यदुवंशी है। मैं इंडियन स्कूल मस्कट में टीचर हूँ, दिल्ली का रहने वाला हूँ। कविताएं लिखता हूँ। मेरी एक कविताओं की पुस्तक छप चुकी है। उन्हीं कविताओं में से एक कविता है प्रेरणा, जो मैं आपको अब सुना रहा हूँ। प्रेरणा हमारे जीवन को बहुत सकारात्मक तरीके से प्रेरित करती है। आइए आप भी सुनिए। प्रेरणा। बढ़ते रहे हैं कदम जब भी, जीवन प्रेरित हो उठता है, प्रकृति के आयामों में, प्रकृति के आंगन में। सागर की लहरों की हलचल शून्य मन का ढाढ़स देती, जीने का एहसास दिलाती, रोम रोम को प्रेरित कर जाती। सरिता की कलकल ध्वनि पायल की झनकार सुनाती, सागर से मिलने की आशा संगम का एहसास दिलाती। ठोकर खाई है जब भी राह में, पत्थर तक एहसास दिलाते, संभल कर चलने को मन को प्रेरित कर जाते। शीतल समीर के परिचित झोंके अपने पन का एहसास दिलाते, झुलसाए से जीवन को अथाह प्रेरणा से भर भर देते। नील गगन में उड़ते पंछी आसमान को छूने की आशा में सफलता का पाठ पढ़ाते, बस यूं ही जीवन को प्रेरित कर जाते, बस यूं ही जीवन को प्रेरित कर जाते। धन्यवाद। जय हिंद। तो अंतर्राष्ट्रीय कलाकार की आपने सुन ली एक आवाज। ओम शांति। आज इस विकट परिस्थितियों में सारा विश्व गुजर रहा है और इन परिस्थितियों का सामना करने के लिए हमें चाहिए मनोबल। हमारा मनोबल जितना परवान होगा उतना ही हम विपत्तियों का सामना आसानी से कर सकेंगे। तो ऐसे ही अपना मनोबल बढ़ाने के लिए, विल पावर बढ़ाने के लिए कुछ पंक्तियां हैं
जो आपके सामने प्रस्तुत है कि गर्दिशे हालात में कोई किसी का सहारा नहीं होता। गर्दिशे हालात में कोई किसी का सहारा नहीं होता। दूरियां बना लेते हैं, नज़दीक आना गवारा नहीं होता। कि सारी दुनिया बेगानी हो जाए तो भी क्या गम है। जिसका प्रभु से है नाता वो कभी बेसहारा नहीं होता, बेसहारा नहीं होता। और जब कोई जीवन में विपत्तियां आती है तो उन विपत्तियों से मुक्ति का साधन क्या है? उसके लिए ये पंक्तियां हैं कि दुआएं ले लो दुआएं काम आती है। दुआएं ले लो दुआएं काम आती है कि गर्दिश के तारों में सुखधाम लाती हैं। दुआएं तो मरहम है गर्दिश में पट्टी करने की। दुआएं नहीं तो जीवन में काली शाम आती है, काली शाम आती है। जब वक्त बुरा होता है तो मनुष्य बहुत बेसब्र और चिंतित होता है। लेकिन ऐसे वक्त में हम यदि अपना सब्र बनाए रखें तो निश्चित ही हमें सफलता जरूर मिलती है। उसके ऊपर ये पंक्तियां हैं कि गर्दिश से हालात में सब्र न खोना। कि गर्दिश से हालात में सब्र न खोना, न मायूस न गमी न बेसब्र होना। कि ये वक्त भी गुजर जाएगा सलाम करके। उम्मीदों का चिराग सदा रोशन रखना, सदा रोशन रखना। जब भी कोई परिस्थितियां आती है, समस्याएं आती है, विपत्तियां आती है तो मनुष्य चिंतित हो जाता है। लेकिन चिंता समाधान नहीं है। चिंता और ही परेशानियों का कारण बन जाता है। तो हम चिंता को कैसे त्यागें और निश्चिंत हो जाएं, उस पर एक कुछ पंक्तियां हैं कि चिंता चिता है जला डालो इसे। कि चिंता चिता है जला डालो इसे। शमशान का भूत है भगा डालो इसे। कि स्वचिंतन का आशियाना बना लो। स्वचिंतन का आशियाना बना लो। और फिर ये बेघर करेगी किसे, बेघर करेगी किसे। कहा जाता है कि खुशी जैसी खुराक नहीं। जितना हम खुशी में रहते हैं हमारा उमंग उत्साह भी उतना तेज होता है और हमारा मनोबल भी बढ़ता है। जब हम दुख में होते हैं, गम में होते हैं तो हमारा मनोबल गिर जाता है। तो हम सदा खुश कैसे रहें, उस पर ये पंक्तियां हैं कि मुस्कुराहट में कोई राज होता है। कि मुस्कुराहट में कोई राज होता है। कि मुस्कुराने वाला जांबाज होता है। कि जीत कर तो मुस्कुराते हैं सभी और जो हार के भी मुस्कुराए उसके सर पर ताज होता है, ताज होता है। जीवन में सफलता असफलता जैसे एक सिक्के के दो पहलू हैं। कभी सफलता मिलती है, कभी असफलता मिलती है। हम सफलता में बहुत खुश हो जाते हैं और असफलता में निराश हो जाते हैं। लेकिन यदि हम ये बात याद रखें कि उस असफलता में भी मुझे सफलता को खोजना है और हम सब्र रखें, हिम्मत रखें और उमंग उत्साह से आगे बढ़ते रहें तो हमें निश्चित ही सफलता मिलेगी ही। ओम शांति। दोस्तों नमस्कार। आइए आज मैं आपको ले चलता हूँ छत्तीसगढ़ की ओर। और छत्तीसगढ़ भारत का एक ऐसा राज्य है जो बहुत खूबसूरत है प्राकृतिक दृष्टिकोण से भी। वहाँ की लोक कला, वहाँ के लोक नृत्य, वहाँ की जो परंपरा है, वेशभूषा है, रहन सहन है, खान पान है, वहाँ की वैचारिक जो गतिविधियाँ हैं, लोगों का व्यवहार बहुत खूबसूरत है। इसीलिए कहते हैं छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। दोस्तों छत्तीसगढ़ में ऐसे कई लोक संस्कृति जिसमें पंडवानी,
भोजली, होली, वहाँ के पंथी नृत्य आदि ऐसे कई विधा है जो पूरे विश्व में अपने अपने तरीके से अलग अलग रूपों में विद्यमान है। तो आइए मैं आपको ले चलता हूँ छत्तीसगढ़ की उस माटी की, उस कला की, उस संस्कृति की खुशबू को आप तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। तो हम चलते हैं सबसे पहले छत्तीसगढ़ी वंदना की ओर। छत्तीसगढ़ी वंदना के साथ शुरुआत करते हैं। कुछ लाइनें आपके लिए। तोला बंदत हो दिन रात वो मोर धरती मैया, जय होवे तो मोर छैया भुइया, जय होवे तो बड़े बिहनियल सोत उठ के तोरे पैया लागो, तोरे पैया लागो, तोर कत का करो बखान वो मोर धरती मैया, जय होवे तो। आइए सुनते हैं भोजली गीत, जिसको देवी गंगा भी कहते हैं। भगवान मोरे बाबा प्यारे बाबा आए हो, प्यारे बाबा आए, ज्योति बिंदु जेकर रूप हम सबके कहना, आओ भाई बहना। जय गंगा। अपने को तू आत्मा जान, 4 दिनों का है मेहमान, जय गंगा। भूलो अब तुम देह का भान, छोड़ो अवगुण बनो महान, जय गंगा। 5 विकारों का कर दान, मांग रहे अब शिव भगवान, जय गंगा। पंडवानी। हे आत्मा से, हे ज्ञान से आत्मा के जोतला, सब जगावो संगी, खुशी भरे दिन आज ही जी। थोड़ा समय निकाल, जम्मू जगह सेंटर खुल गए जी। नेवता है दीदी, नेवता है भैया, पहचानो जेला भूल गए जी। पंथी। सत्य नाम एक शिव बाबा, जग मां जेकर पूजा होवा थे। ए सत्य नाम एक शिव बाबा, जग मां जेकर पूजा होवा थे। ए जेला सबो धर्म माने, बोला शिव बाबा कथे, बोला शिव बाबा कथे। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा मां जेला सबो ढूंढा थे, जेला सबो ढूंढा थे। ए वो बुलावत हवे आजा, चलो सतयुग मां कलयुग जावत है। राउत महोत्सव वहाँ की बहुत सुंदर ये परंपरा है, जो दिवाली के समय ये हर शहरों में ये बाजा गाजा के साथ में लोग दोहा के साथ एंजॉय करते हैं। उसमें से एक झलक। ए पर कलयुग ओ पर सतयुग, बीच संगम में खड़े हन हो, और चलो सुख शांति के तरफ भैया, काहे दुख मां पड़े हन वो। फिर बाजा बजता है। फिर देखिए वहां की होली। होली बहुत खूबसूरत तरीके से मनाया जाता है। अरे सतयुग आने वाला है भैया, कलयुग जाने वाला है। खुद बतावत है शिव भगवान, अब तो जागोगा सुतैया इंसान, भैया सतयुग आने वाला है। तो दोस्तों ये रहा छत्तीसगढ़ की कुछ कला, संस्कृति, परंपरा और की थोड़ी सी खुशबू आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। इस लॉकडाउन के दरमियान जहां पूरा भारत शांत हो चुका है, वहीं पर आपके लिए छत्तीसगढ़ की ये जो कला संस्कृति की कुछ खुशबू आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। मुझे उम्मीद है कि आप भी थोड़ी सी पहचान छत्तीसगढ़ की कला और संस्कृति की आप तक पहुंची होगी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आएगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं पुनः आप सबको धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। आज के इस बहुत सुंदर प्रस्तुति के बाद हम आप सबसे विदा लेते हैं। आज का यह कार्यक्रम
हम यही समाप्त करते हैं। आप लोग हर प्रकार की आवाज़ से दूर रहते हुए उस परम पिता परवरदिगार सर्वशक्तिमान पारलौकिक त्रिमूर्ति निराकार ज्योति स्वरूप शिव बाबा की याद में निरंतर रहें, बने रहें और सब दुखों से मुक्त हो जाएं। धन्यवाद। और हम आप सभी को ये बता दें कि जितने भी हमारे भागीदार कविता बने सरिता में जिन्होंने भाग लिया है उनका सम्मान किया जाएगा, जिसका नेक्स्ट आपको एपिसोड देखने मिलेगा 25 अगस्त को इसी YouTube चैनल अनमोल मणि में। हम हर कवि को सम्मानपूर्वक उन्हें सम्मान पत्र भेंट करते हैं। और अगर आप भी ऐसे उभरते कलाकार हैं और आप भी चाहते हैं कि मुझे थोड़ी हिचकिचाहट है क्योंकि ये डिजिटल मीडिया या फिर ऑनलाइन कवि सम्मेलन जो चल रहे हैं इसमें आपकी हिचक जो अंदर समाई हुई है वो खुलकर निखर सकती है, क्योंकि इसमें आपको आपकी ऑडियंस को इस कैमरे में देखना है और आप अपने झिझक को दूर कर सकते हैं। तो देर मत कीजिए। आपकी अगर कोई भी कविता है, कोई भी लेखनी है, लेकिन एक सार गर्भित हो, देश के हित के लिए हो, समाज के हित के लिए हो, अंतर मन के हित के लिए हो, सम्मान पूर्वक हो, वैसी कविता आप हमारे YouTube चैनल के ईमेल आईडी anmolmani.india@gmail.com पर भेज सकते हैं। तथा किसी भी प्रकार की कुछ क्वेश्चंस या फिर कुछ इसके रिलेटेड आप कुछ पूछना हो तो आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर 0771 3555063